हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जहां कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मोबाइल या कंप्यूटर में यूज हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका क्या कार्य है और ये क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है और इसका फंक्शन क्या है और कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप में। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं जहां ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइब्रेरी एकेडमी ऐप का लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड करके आप लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आते हैं उनके प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। सभी आपको जो तैयारी करने के लिए जितने भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, एमसीक्यू, थ्योरेटिकल और आपका टेस्ट सीरीज, वो तीनों अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर शॉर्ट में बोला जाए तो ओएस कहा जाता है। एंड ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द इंड यूजर एंड द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि ओएस जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है या मोबाइल में, और वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है इंड यूजर यानी यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में। जैसे कि मान लीजिए ये हार्डवेयर है, तो हम लोग सीधे हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस हार्डवेयर को पर्टिकुलर उस हार्डवेयर को वर्किंग लेने के लिए, अगर हार्डवेयर से आप, अगर प्रिंटर है, प्रिंटर से आप काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें प्रिंट आउट वो करके दे, तो उस प्रिंटर के जो कमांड हमें देना होता है उस प्रिंटर को, तो उसका एक अलग प्रोग्राम आता है या सॉफ्टवेयर आते हैं जिसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम यूजर होने के नाते हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, यानी कि उसको ऑपरेट करता है। वो आपको हार्डवेयर को फिर इंस्ट्रक्शन देगा और हार्डवेयर क्या करेगा कि आपको इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो हार्डवेयर होगा वो आप जो भी काम लेना चाह रहे हैं उसको वो करेगा। हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है, आउटपुट डिवाइस हो सकता है, इनपुट डिवाइस हो सकता है, या आप कहें तो सीपीयू हो सकता है। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो भी हार्डवेयर से वर्क लेना है तो वो हार्डवेयर और हमारे बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखिए, अगर इंटरफेस ना हो कंप्यूटर मोबाइल में तो वो काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी कि ईजी आप काम ईजी वे में काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई देखते हैं गांव में या आप शहरों में भी देखेंगे, जो लोग एजुकेट नहीं है उनके भी हाथ में आज बड़े बड़े मोबाइल या कंप्यूटर हैं और उसको वो चला रहे हैं। रीज़न ये है कि एक ईजी इंटरफेस होने की वजह से, जो मोबाइल का इंटरफेस है या कंप्यूटर का इंटरफेस है उसमें सभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी GUI। तो ग्राफिकली सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया है कि कहाँ पे कंप्यूटर है, कहाँ पे आपको C ड्राइव है, कहाँ पे D ड्राइव है, कहाँ पे वीडियो है, कहाँ पे ऑडियो है, कहाँ पे PDF है। तो एक जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाने की वजह से हमें काफ़ी सहूलियत होती है यूजर को। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप चलिए आप पढ़ के आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत लोग कम पढ़ा लिखा है तो वो भी उस चीज़ को मैनेज कर पा रहा है, मोबाइल को मैनेज कर पा रहा है, बैंक अकाउंट को चला पा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट का जो ऐप है वो उसके लोगों से वो पहचान रहा है कि ये हमारा बैंक का अकाउंट है, इसमें हमें ये पासवर्ड डालना है, ये नंबर डालना है तो ये लॉगिन हो जाएगा, हमें पैसे ऐसे भेजना है। तो एक तरह के मोबाइल पे बात करें या कंप्यूटर पे बात करें तो ये यूजर इंटरफेस जब ये सिस्टम आया है, मतलब कि जो इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली होने की वजह से काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी सहूलियत हो गया है, काफ़ी कन्वीनियंस हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर या मोबाइल में प्री इंस्टॉल आता है, जिसको यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो हार्डवेयर से कोई भी काम करा सकता है। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, टू परफॉर्म द प्रोग्राम एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन OS। देखिए, अगर कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को परफॉर्म करना है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट करना है, कोई भी काम कराना है कंप्यूटर के हार्डवेयर से, तो आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिए, किसी किसी कंप्यूटर में 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा मेमोरी अधिक चाहिए और थोड़ा सा लैगिंग करने लगेगा अगर उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो। लेकिन एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी कंप्यूटर वर्क करेगा, अदरवाइज आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करने वाला है। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नाम सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में विंडो होता है, विंडो 2010
या आप विंडोज 7 बेसिक होम जिसे हम लोग बोलते हैं, या लाइनक्स का होता है, या मोबाइल में अगर बात करें तो एंड्रॉयड जो है, या iOS जो होता है एप्पल कंपनी के लिए, उनके डिवाइसेस के लिए। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है और इनका कंप्यूटर मोबाइल में रहना अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आपको इससे दिक्कत क्या आएगी अगर वो नहीं रहता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तो क्या करना होगा, जब भी आपको किसी हार्डवेयर को कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा तो सबसे पहले उस हार्डवेयर के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना होगा। फिर उस प्रोग्राम को हार्डवेयर को उस प्रोग्राम के थ्रू उसे बताना होगा कि आपको कौन सा काम करना है। फिर उस आपको प्रोग्राम लिखने में कितना टाइम लगेगा, आप अगर बहुत प्रोग्रामर नहीं है तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे। इस वजह से इन सभी का एक शॉर्ट फॉर्म एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो कि एक तरह से सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, और वो आपके सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर से और आपके बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, it is a specialized software that control and monitor the execution of all other programs that reside in the computer including application program and the other system software। यानी एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में रहने वाले अन्य सभी प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है, जिससे एप्लीकेशन प्रोग्राम हो या कोई अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर के लिए जितने भी प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, उन सभी का कंट्रोल जो होता है, सभी का मॉनिटरिंग होता है, उन सभी के आप जो भी कमांड देते हैं उनको एग्जीक्यूशन करना हो, ये सभी सॉफ्टवेयर यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जैसे डेस्कटॉप के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उसके बाद मैक ओएस यानी जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के लिए आता है, एप्पल लैपटॉप के लिए लाइनक्स जो फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये फ्री है, आप कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है विदाउट पे किए हुए, और ये दोनों के लिए आपको पेमेंट करना होता है। अभी आपको 2010 जो वर्जन है विंडो का, जो लेटेस्ट वर्जन है यानी कि लेटेस्ट विंडो 10 है, उसका प्राइस 6000 के अप्रॉक्स है, उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो आपको इतना पेमेंट करना होगा। देखिए, अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी गिरी है, और लाइनक्स का जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी इसका 80% मार्केट पे कैप्चरिंग है, और लाइनक्स थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, और बाकी थोड़ा सा 17% के आसपास आपको एप्पल इनकॉर्पोरेशन का मार्केट पे कब्जा है। देखिए, लाइनक्स को थोड़ा सा ये ज़्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ना, ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और ज़्यादा कन्वीनियंस है, इसी वजह से यूजर इसको यूज करना चाहता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो को। और लाइनक्स जो होता है ना, वो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नहीं होता है ज़्यादा, हालांकि फ्री है ये, इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन जितने भी एम्बेडेड सिस्टम पे जितने भी प्रोग्राम रन होते हैं, जैसे मेट्रो में, जैसे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊँ, एम्बेडेड तो ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम। जैसे कि आपको पूरा मेट्रो जो है ना, पूरा अगर मान लीजिए एम्बेडेड सिस्टम पे चल रहा है, तो प्रोग्राम फिक्स किया गया, उसी के अकॉर्डिंग मेट्रो पूरा रन करेगा। तो उस मेट्रो के जो कंप्यूटर होंगे, मतलब कि एम्बेडेड सिस्टम को रन करने के लिए आपको कंप्यूटर से ही प्रोग्रामिंग रन करते हैं, तो उस कंप्यूटर में हो सकता है विंडोज सॉफ्टवेयर ना हो, लाइनक्स हो, क्योंकि आपको पता है उसमें यूजर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि वो एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक्सपर्ट लोग बैठेंगे और उनको सिर्फ मॉनिटर करना है, वो ट्रेन के बारे में मॉनिटर करना है, और ट्रेन को मतलब कि एम्बेडेड सिस्टम से वो मतलब कि ऐड है, और उसको थोड़ा सा देख रेख करना है कि कहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो यूजर को ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है कंप्यूटर से बार बार। उस केस में उसमें ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ऐसा तो है नहीं। बस उनको एक सिस्टम पे बैठना है, कंप्यूटर ट्रेन को कैसे ऑपरेट करना है, वही चीज़ उनको मतलब है, और उनका पर्टिकुलर उनका एम्बेडेड सिस्टम पे उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो इसी वजह से वहाँ पे लाइनक्स का आप यूज करते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका जो 6000 रुपया आप विंडो को परचेज करने में लगाएंगे तो वो आपका पैसे बच जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे ऐसे काम होते हैं जो कि उनसे यूजर को ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना होता है कंप्यूटर से, आपको पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए कंप्यूटर रखा रहता है, वहाँ पे लाइनक्स का काफ़ी यूज होता है। और इसका इसी वजह से आजकल जितने कंप्यूटर फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री की बात करें, या जितने ऑटोमेशन वाली फैक्ट्री है जहाँ पर ऑटोमेशन बढ़ते जा रहा है, रोबोटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर आपको आने वाले समय में लाइनक्स का और यूज होने वाले हैं। इसलिए यूज होने वाले हैं कि सबसे पहला उसको 6000 या 10,000 जो रुपया लगेगा वो आपको बच जाएगा कंपनी में। और कंपनी में अगर एक समय में 100 कंप्यूटर लगाए गए तो उसको 6000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आपका प्राइस आप कट कर सकते हैं अपने कंपनी के लिए।
और वहाँ पे तो कोई जनरल पर्पस यूज है नहीं कि ये यूजर हैं और कोई वीडियो देखना है, वीडियो एडिटिंग करना है, ऑडियो सुनना है, ऐसा तो है नहीं उसका इस्तेमाल करना। तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो की कम रिक्वायरमेंट है, आपको लाइनक्स पे काम कर सकते हैं। इस वजह से लाइनक्स एक तरह का फ्री सॉफ्टवेयर है और वहाँ पे ऐसी चीज़ें यूज होती है। तो मैंने बता दिया, बहुत लोग ऐसे पूछ देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो हमने कई बार देखा, अपने कंप्यूटर में देखा है और पड़ोसी के कंप्यूटर में देखा है, लेकिन लाइनक्स का यूज होते हुए हमने कभी नहीं देखा है। तो देखिए, इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑटोमेशन जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी के कंप्यूटर में यूज होता है, क्योंकि उनको लाइब्रेरी में कोई काम नहीं करना है। देखिए, दो ही काम करना है लाइब्रेरी या कंप्यूटर से, एक तो हमें जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करना है और कोई काम नहीं करना है। हमें उसमें फोटो एडिटिंग नहीं करना है, वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, यूजर इंटरफेस ज़्यादा हमको मतलब नहीं है। बस कोई भी व्यक्ति अगर लाइब्रेरी में आता है और वो लाइब्रेरी में आने के बाद अगर वो चाहता है कि सिर्फ उसको कोहा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, कि उसे कैटलॉगिंग देखना है और उसको जो भी डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है वो चीज़ उसको करना है, या ओपे का यूज करना है, तो उसको सिर्फ यही काम है कंप्यूटर है, तो उसको विंडो सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की क्या ज़रूरत है। वो 6,000 रुपया क्यों अपना पेमेंट करे, वो लाइनक्स को इंस्टॉल करे कंप्यूटर में, और लाइनक्स पे आपको कोहा चलता है तो कोहा का इस्तेमाल कर ले, कोहा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले, कोहा भी फ्री, लाइनक्स भी फ्री, तो आपका कंप्यूटर सिर्फ 10,000 में 8,000 में आपने डेस्कटॉप ले लिया और उससे आप काम चला सकते हैं अपने कंप्यूटर लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी का ऑटोमेशन कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में। कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पे आप कटअप कर सकते हैं अपने, मतलब कि एक्सपेंसिव को, जो मतलब कि एक्सपेंस है उसको आप कटौती कर सकते हैं और कम पैसे में बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है mobile sector include a smartphone and a tablet. General purpose operating system are Android and Apple's iOS operating system। यानी आपको पता होगा कि मोबाइल के लिए बात करें या टैबलेट के लिए बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है एंड्रॉयड, और एप्पल के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उनके लिए अपना आता है iOS और एंड्रॉयड के लिए आता है, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड आता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इसका फंक्शन यही होता है कि जो यूजर को होता है ना, वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है यूजर को, यानी कि उनको काफ़ी सहूलियत होती है। दूसरा चीज़ है फर्स्ट में मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर। यानी कि जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं उनको ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सच एज सेंट्रल यानी सीपीयू को मैनेज करता है, हार्ड डिस्क को करता है, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, और भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, या इनपुट आउटपुट डिवाइस रैम हो गया, यानी कि इंटरनल मेमोरी हो गया, इन सब को ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है टू स्टेबलाइज अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, ताकि यूजर इजी वे में कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट कर पाए। नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी एकेडमी का ऐप है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं एक तरह के। तो ये जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, या आप कोई लैपटॉप में कोई वीडियो चलाने के लिए, या ऑडियो प्ले सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पार्टिकुलर किसी काम के लिए यूज होते हैं, ये सभी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनको भी ये हैंडल करता है, यानी उनको भी ये कमांड कंट्रोल सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जैसे कीप ट्रैक द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम। तो रैम मेमोरी आपको पता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। तो रैम मेमोरी क्या करता है, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपके हार्ड डिस्क में जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी आपका स्टोरेज होता है, उसको एक्सेस कर लेता है। और जब हम कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रैम के थ्रू एक्सेस करता है एक्सटर्नल डिवाइस में मौजूद डेटा को। डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवाइस में मौजूद डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑपरेट करता है, वो रैम के थ्रू करता है। और रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क के डाटा को एक्सेस कर लेता है कंप्यूटर ओपन होते ही। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये कीप ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि ये ट्रैक करता क्या है। ये तो चलिए डाटा लेता है। देखिए, आपने रैम जो होता है वो आपके कंप्यूटर में हो रहे सभी कामों को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि एक आपको
मतलब कि परमानेंट नहीं, टेम्परोरी मेमोरी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको जो आप कनेक्ट हो पाते हैं इंटरफेस, जो आपको इंटरफेस कंप्यूटर पर देखता है वो रैम मेमोरी के कारण हो पाता है। तो अगर आपने 5 काम किया है, एक तरफ वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट कर दिए कंप्यूटर में, दूसरी तरफ आपने ऑडियो कन्वर्ट कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप फोटो डिजाइन किए हुए हैं, चौथे तरफ आप मतलब एक ही कंप्यूटर में एट ए टाइम मल्टीपल काम कर रहे हैं। आपने गूगल क्रोम खोल के, आपने यूट्यूब खोल के वीडियो भी देख रहे हैं। तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपका मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जैसे विंडो हो गया, तो विंडो क्या करेगा, किस काम के लिए कितनी रैम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, उसके काम के लोडिंग के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देगा रैम को। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB का रैम है तो वीडियो एडिटिंग में आपको पता है बहुत उसके सॉफ्टवेयर थोड़ा हेवी होते हैं, तो उनको 2 GB दे देगा रैम। अगर उससे कम, मतलब अपने हिसाब से कन्वीनियंस, मतलब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक पहचान लेगा कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार रैम को डिवाइड कर देगा और आपके कंप्यूटर स्मूथ फंक्शन करेंगे। नहीं तो ऐसा हो गया, क्रोम आपने ओपन किया और क्रोम को तो कम रैम की जरूरत है और इसको ज़्यादा रैम दे दिया, और जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसको कम रैम दे दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा और वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है कि किसको कितना टाइम देना है, किस प्रोग्राम को कितना रैम देना है, कितने टाइम के लिए देना है, और जब कोई काम एग्जीक्यूट हो गया, वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई, तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस रैम को वहाँ से इरेज कर देता है। मतलब कि वो काम को वहाँ स्टॉप होते ही वो जो ऑक्यूपाइड रैम था उसको अपने यहाँ सिक्योर कर लेता है कि दूसरे कामों के लिए उसे दे पाए। तो उसको वहाँ पे जब वीडियो एडिटिंग हो रहा था उसको जितना भी रैम दिया है तो वहाँ पे इंगेज नहीं रखता है, वो अपने पास रख लेता है। और फिर एक जनरल टर्म में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर जो काम एक्स्ट्रा आप अब दूसरा दीजिएगा तो उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यानी कहने का मतलब रैम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो पाए, सिस्टम प्रॉपर वे में कैसे फंक्शन कर पाए, ये सभी चीज़ों का ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखता है। और जो रिक्वायरमेंट होगी रैम का, इंटरनल मेमोरी का, उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार मेमोरी मैनेजमेंट ये करेगा। तो आप समझ गए मेमोरी मैनेजमेंट से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब दैट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस। पहले तो ये सभी डिवाइसेस को ट्रैक करता है। डिवाइसेस में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यूनिट आ सकते हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट आपने पढ़ा है वो सब। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोलर दैट डिसाइड which process get the device when and how much time। और जिस बात को ये डिसाइड करता है कि किसी भी, जैसे माइक्रो प्रोसेसर को भी कंट्रोल करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो प्रोसेसर जब डिवाइस होता है उसको कब कितना समय मिले, कब उसको समय मिले, इन सब का भी डिसीजन यही लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या हुआ, देखिए एक होता है मेमोरी मैनेजमेंट और एक ने हमने पढ़ा फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन द रिसोर्सेस एंड डिसाइडेड हु गेट द रिसोर्स। यानी कि एलोकेट मतलब करना है, जैसे मेमोरी का हमने किसी फाइल के लिए स्पेशल हमने अपना मेमोरी को दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, एलोकेट किया हुआ है। अगर हम उसको, वो काम फिनिश हो गया तो हम उस मेमोरी को डी एलोकेट करेगा सिस्टम, डी एलोकेट करेगा सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डी एलोकेट करके अपने पास रिजर्व में रख लेगा। तो उसी को कहा गया है फाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। देखते होंगे कि आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए आपको पासवर्ड देना होता है। तो इस चीज़ को वो प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड अदर सिमिलर टेक्निक। यानी पासवर्ड के माध्यम से आपके कार्यक्रम और जो भी डेटा है उसका अनधिकृत पहुंच को रोकता है। यानी कि जो लोगों के पास ऑथोरिटी नहीं है उन लोगों को वो स्टॉप करता है, ताकि वो आपके सिस्टम में इंटर ना कर पाएँ, आपके पासवर्ड या आपके किसी भी तरह के चीज़ों को वो चुरा ना ले, आपके प्राइवेसी को वो हानि ना पहुंचाए। इस बात का भी ये ख्याल रखता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। यानी सिस्टम प्रदर्शन पर नियंत्रण रखता है। तो मतलब जितने भी सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना फास्ट मूव कराने के लिए उसको कितने रैम देना है, ये सभी चीज़ों का ऑटोमेटिक ये डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंप्यूटर या मोबाइल के वर्किंग के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोग, डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विभिन्न कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आर जनरली प्री इंस्टॉल ऑन योर एनी कंप्यूटर, यानी पहले से प्री इंस्टॉल आता है। जैसे आप मोबाइल किनते हैं तो आपने सुना होगा कि ये एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन है वो सब आप डाउनलोड करते हैं, लेकिन आप एंड्रॉयड डाउनलोड नहीं करते क्योंकि एंड्रॉयड आप में प्री इंस्टॉल होकर आता है। उसी तरह कंप्यूटर में विंडो भी प्री इंस्टॉल आता है, लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं कंपनी से स्पेशली कि हमें विंडो नहीं चाहिए, तो आपको कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपकी प्राइस उतनी घट जाती है और आप सिर्फ सिस्टम आपको मिल जाता है, फिर आप लाइनक्स क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग शुरू में भी पढ़ रहे थे कंप्यूटर की, जैसे कि मान लीजिए टाटा कंपनी है, ठीक, टाटा कंपनी में 1000 कंप्यूटर को मतलब परचेज किया गया। 1000 कंप्यूटर, ये 10,000 हो गया, ठीक है। तो 1000 कंप्यूटर अगर मान लीजिए परचेज किया गया और अगर 6000 अगर आपका विंडो 10 का प्राइस है, तो टोटल 6000 रुपया आपको एक कंप्यूटर के लिए लगा 6000, और उसमें आपने 3 यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए, इतना आपको प्राइस टोटल लग गए लगभग आपको 60 लाख, यानी 60 लाख 5 के बाद आप इसमें देख सकते हैं 60 लाख आपको रुपया लग गए टोटल सिर्फ विंडो में। तो 60 लाख को आपको बचाना है, तो आप क्या करेंगे, टाटा कंपनी में या किसी भी कंपनी में सिर्फ आपका कंप्यूटर ऑर्डर किया जाएगा, उसमें बोला जाएगा विंडो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं विंडो चाहिए, हम लाइनक्स का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास जो कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट है उसमें हमारा एक स्पेसिफिक कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर पे ही एग्ज़ाम हमें लेना है। जैसे कि टाटा का जो TCS का TCS जो ION डिजिटल सुने होंगे आप, डिजिटल जोन, ये हर जगह देश में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है मान लीजिए, और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो उसमें एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वहाँ पे ओपन होता है, उसी में आप एग्ज़ाम देते हैं और ऑटोमेटिक मतलब कि आपका सबमिट हो जाता है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका पेपर टाइमिंग उसमें चलते रहता है, और उसमें गूगल वगैरह ओपन नहीं कर सकते एग्ज़ाम के समय। एग्ज़ाम के बीच में ही आपको देखिएगा कोई भी नीचे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि यहाँ गूगल हो, क्रोम हो, कुछ भी आप ओपन करके वहाँ पे आंसर सर्च कर पाए, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता है। मतलब कि ION डिजिटल जो है टाटा का ही है, TCS कंपनी हैंडल करती है। अब एग्जाम देने जाते हैं जब, अब उस कंप्यूटर में आप देखेंगे कंप्यूटर जहाँ सेंटर है वहाँ पे कितने कंप्यूटर होते हैं, 500 1000 कंप्यूटर होते हैं, और उस कंप्यूटर में किसी को पर्सनली कोई वर्क नहीं होता है। वहाँ पे जो वर्क है बस यही वर्क है कि वो जब भी बच्चे एग्जाम देने आएंगे वो एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे बच्चे बैठेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन रहेगा, वो अपना पासवर्ड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और एग्जाम टाइमिंग पे वो ओपन हो जाएगा, उनका ऑटोमेटिक जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा 3 आवर के बाद। उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, सब कोई अपने अपने घर। उस कंप्यूटर में यूजर फ्रेंडली होने की क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नहीं है, तो विंडो क्यों हम यूज करेंगे, हम लाइनक्स का यूज कर लेंगे क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब जगह पे काफ़ी यूजेज बढ़ी है लाइनक्स का इसी वजह से। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करते हैं हम लोग, डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मोबाइल भी है इसमें इंक्लूड। तो देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1985 में लॉन्च होता है 20 नवंबर को, और इसका रिटर्न प्रोग्राम जो है जावा है, विजुअल है, बेसिक और सी है। तो इसी वजह से जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं वो ज़्यादातर सी और जावा सीखते हैं और उनको नौकरी लग जाती है, क्योंकि दुनिया का सब डेवलपमेंट जो होता है ज़्यादातर वो सी और जावा पे होता है। हालांकि ऑटोमेशन वगैरह जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आया है और फिर से आपको रोबोटिक्स आया है, तो प्रोग्रामिंग में काफ़ी आगे चला गया है, लेकिन ये दोनों आने के बाद ही आपको दूसरा प्रोग्राम आता है और दूसरा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो सी PHP वगैरह सीखते हैं ज़्यादातर बच्चे, जावा वगैरह। तो विंडो 10 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ विंडो फॉर PC। तो जो विंडो 10 है वो रिसेंट वर्जन है विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का PC के लिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट के लिए नहीं आता है। टैबलेट के लिए अगर आता है मतलब कि उसमें ऐप भी डाउनलोड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे विंडो अगर यूज हो रहा हो तो विंडो भी यूज हो सकता है, बहुत तरह का कंपनियाँ अलग अलग बनाती है। एंड द एम्बेडेड डिवाइस रिलीज इन अक्टूबर 2020। ये जो 10th वर्जन जो था मतलब विंडो 10, ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है OS फैमिली विंडो में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली में, जैसे विंडो NT आया, विंडो एम्बेडेड कॉम्पैक्ट आया, विंडो 10 आया, MS-DOS। शुरू में MS-DOS जो था वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता था, वो कमांड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता था। तो ये सभी आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ही है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्पल मैक OS। ये एप्पल कंप्यूटर जो होते हैं उनके लिए आता है, जिसको हम लोग मैक बोलते हैं।
मैकिन्टोश इसका फुल फॉर्म होता है मैकिन्टोश, जो कि शॉर्ट फॉर्म मैक हम लोग बोलते हैं। तो एप्पल मैक ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल मैक ओएस इज रनिंग ऑन एप्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एज द सक्सेसर ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक्स, यानी ओएस एक्स जो था उसी का ये लेटेस्ट वर्जन है मैक ओएस, जो एप्पल के प्रोडक्ट कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूज होता है। और जो विंडो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर जो होता है उसके लिए यूज होता है, लेकिन एप्पल के अलावा दूसरे कंपनी के लिए एप्पल का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक ओएस इज अ फेमस फॉर यूजर फ्रेंडली फंक्शनलिटीज लाइक सीरी, एप्पल वीडियो, चैटिंग सॉफ्टवेयर, फेस टाइम एंड द नेचुरल वॉइस पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ पे नेचुरल वॉइस पर्सनल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। आपको पता है एप्पल के कंप्यूटर मोबाइल में सीरी नाम का उनका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एक मतलब कि ऑडियो, आप उनसे कुछ भी पूछिएगा कि सीरी कितना टाइम हो रहा है तो वो टाइम होगा, मतलब जर्नल पर्पज से जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो सब बता देता है सीरी। तो वो एक तरह का आप एप्पल का मोबाइल और जिनके पास होगा उनको पता होगा और आप यूज किए होंगे, तो आप कुछ भी पूछिएगा वो जैसे कि बताइए दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, मुंबई का कितना है, तो सब बताती है। और भी मतलब लेडीज वॉइस में है सीरी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए लाइनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ये फ्री और ओपन सोर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी व्यक्ति फ्री में यूज कर सकता है। एंड लिनक्स पॉपुलर फीचर इज द लाइनक्स कर्नेल। देखिए लाइनक्स कर्नेल जो था उसी का ये कंपनी मतलब शुरू में जब रिलीज हुई थी ऑपरेटिंग सिस्टम तो लाइनक्स कर्नेल नाम से हुई थी, जो कि 1991 में हुई थी, सितंबर 1991 में। बाद में इसे लाइनक्स के नाम से इसमें और अपडेट हुआ। मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम रन लाइनक्स टुडे। जितने भी भारत में या वर्ल्ड में एम्बेडेड सिस्टम का जहां यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको कंप्यूटर अपने कंपनी को टोटली ऑटोमेटेड बनाना है, आपको मेट्रो का टोटली ऑटोमेटेड है आपको पता है, तो वहाँ सभी पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सच एज इंटरनेट राउटर, अगर मतलब कि इंटरनेट राउटर है, वॉशिंग मशीन में, टीवी, रेफ्रिजरेटर इटीसी कैन रन ऑन लाइनक्स। मान लीजिए कि टीवी है, आजकल टीवी जो होते हैं वो आपको पता है कि उसमें ऐप इंस्टॉल हो जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर जैसा आप उसका यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लाइनक्स का यूज कर सकते हैं फ्री में। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आते हैं कंप्यूटर नहीं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए यहाँ पे बार बार कंप्यूटर लिख दिया गया है मिस्टेक से, तो इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग से दो तरह के होते हैं, एक एप्पल आईओएस, एंड्रॉयड। देखिए इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन उतने हमें पढ़ना नहीं, वहाँ से कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो एप्पल आईओएस की बात करें तो एप्पल आईओएस इज अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स। इट वर्क ऑन द एप्पल हार्डवेयर इंक्लूडिंग आईफोन एंड आईपॉड। जो एप्पल का आईफोन और आईपैड आता है टैबलेट, उनके लिए आईओएस एप्पल आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रॉयड। तो इनिशियल रिलीज जो एंड्रॉयड का है, ये डेट याद रखिएगा 2008 में, यानी 23 सितंबर 2008 में हुआ था। एंड एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लाइनक्स कर्नल। देखिए लाइनक्स कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर के लिए, उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन था जो मोबाइल के लिए डेवलप किया गया था। एंड अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल। शुरू में अभी भी टच स्क्रीन मोबाइल के लिए यूज किया गया था, सच एज स्मार्टफोन एंड द टैबलेट। एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाई कंसोर्टियम ऑफ डेवलपर नोन एज द ओपन हैंडसेट अलायंस एंड कमर्शियली स्पॉन्सर्ड बाई गूगल। देखिए इसको डेवलप करने के लिए गूगल ने कमर्शियली दिया था पैसे, और ओपन हैंडसेट अलायंस ने इसको डेवलप किया था। देखा रिटन इन जावा, सी और C++, जो मतलब कि एंड्रॉयड वर्जन है, ये सब जावा, C++, अब इस पर ये डेवलपमेंट किया गया है। तो इस लेक्चर में यहीं तक, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और ये काफ़ी इजी टॉपिक था। आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है और मतलब कि कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शनलिटी है, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मोबाइल में जो आप एंड्रॉयड देखते हैं या आप iOS देखते हैं, ये सब क्या है, एक बेसिक आपको अप्रोच बना होगा। और आई थिंक आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस कभी, तो आप बेसिक समझ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।